ओके, वेलकम बैक टू अमीबा क्लासेस। आज बच्चे हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम शुरू करेंगे सेलिना बुक से सीड चैप्टर। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमीबा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करके जाएं। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई, तो शुरू किया जाए। 36 से आगे और नहीं बढ़ रहे हैं। चलो, कुछ और डाउट्स हैं इधर? Uh, micropyle leaves a mark in the seed like bean seed and what kind of mark? ये अभी बच्चे आपको 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। इफ यू हैव सरिता अग्रवाल बुक, उसका पेज नंबर 42 आई गेस, जो सीड चैप्टर का जो थर्ड पेज है ना सरिता अग्रवाल बुक में, उसमें सबसे ऊपर एक हेडिंग डली है हाइलम। उसको रीड करना, ठीक है? उसमें स्कार लिखा हुआ है, SCAR। वो स्कार एक मार्क है, तो एक बार देख लेना। जिसको हम विजिबल नहीं है बेटा, पिन करो, पिन, PIN, पिन, ठीक है? जिसको बच्चे हम विजिबल नहीं है, आपको अमीबा क्लासेस पार्टिसिपेंट्स में जाके पिन करना पड़ेगा, देन आई विल बी विजिबल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। प्रखर पंचाल, समझ रहे हो ना? आर्यन को पिन नहीं करना है, हमें पिन करना है। चलो सर, वाइड स्क्रीन इज कमिंग, तो पिन अनपिन करो, अनपिन करके फिर से पिन कर दो। खैर, अब क्या करोगे, अब तो हम वीडियो ही ऑफ करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से। 36 स्टूडेंट्स हैं, बाकी और किसी को डाउट नहीं है इधर पर, ना ही व्हाट्सएप पर किसी को प्रॉब्लम हुई ज्वाइनिंग में। तो 11-6 हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अब स्क्रीन दिखने लगे तो फटाफट से टाइप करके बता देना, फिर अपन आगे शुरू करते हैं। सॉरी। हाँ जी बच्चों, तो क्या आप सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन हेडिंग देख पा रहे हैं? जिसको हेडिंग दिखाई नहीं दे रही है, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाके बच्चे अमीबा क्लासेस न्यू जो लिख के आ रहा होगा ग्रीन कलर से, उस पर आपको पिन करना होगा, तो आपको स्क्रीन दिखाई दे जाएगी। ओके, सो फटाफट से बताओ कि दिखाई देने लगी क्या स्क्रीन? सबके मैसेज आना बंद हो गए क्या? अच्छा, तुम लोग नीचे। सर माइक इज ऑन। किसका माइक ऑन है भाई? तुम लोग की माइक की देखभाल भी अब हम करेंगे क्या? आदित्य विश्वकर्मा, और कौन है इधर? चलो, बाकी तो सबका है, आदित्य विश्वकर्मा का ऑन है, तो उसका म्यूट कर रहे हैं बट म्यूट हो नहीं रहा है। चलिए, हो गया आदित्य विश्वकर्मा का म्यूट। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। वी कैन ऑल्सो जूम योर स्क्रीन। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो, अच्छी बात है अगर स्क्रीन जूम कर सकते हो। ओ हाँ, आई डिडंट रियलाइज। हाँ जी भाई, यूके से एक बहुत ही अच्छी न्यूज खबर आई है सेंट थॉमस स्कूल से, कि जो आपको स्क्रीन विजिबल है आपके मोबाइल पर, जो टेक्स्ट लिखा है बच्चे, आप उसको जूम भी कर सकते हो। ये तो नई चीज पता चली आज, क्या बात है। तो सभी लोग ट्राई करके देखो, ये जो सीड या सिलेबस लिखा हुआ है ना बेटा, इस सिलेबस के बॉक्स को जूम करके देखो अपनी स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया साफ दिखाई देखा। आर्यन पीसी पर नहीं होगा, मोबाइल पर होगा, है ना? तो सभी बच्चों को पता चल गया। चलो, जिनको पहले पता था बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया है। चलिए, तो अपने हिसाब से वो जूम वगैरह एडजस्ट करते रहना। शुरू करते हैं। चलिए फटाफट से कल का हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हमने बच्चे शुरुआत की थी एक बहुत ही खूबसूरत से चैप्टर से, जिसका नाम क्या था? फ्लावर, है ना? फ्लावर में हमने काफी अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ा था। फ्लावर में 4 वर्ल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, फिर फ्लावर के बाद हम आगे बढ़े थे, तो उस फ्लावर में हमने बच्चे क्या कराया था? पॉलिनेशन। कौन सा प्रोसेस कराया था? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की वजह से एंथर से पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचा। फिर हमने उसके बाद आगे का जो चैप्टर देखा, उसमें हमने क्या पढ़ा? फर्टिलाइजेशन, है ना बच्चे? वो हमने कल ही पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। डबल फर्टिलाइजेशन में ही हमने कई सारे पार्ट्स की क्या पढ़ी थी? फेट पढ़ी थी, है ना? फेट मतलब फ्यूचर या डेस्टिनी की, वो पार्ट्स आगे क्या बनने वाले हैं। और उसमें से एक पार्ट था जिसका नाम था बच्चे क्या? ओव्यूल।
और फटाफट से बताओ ये ओव्यूल आगे क्या बनने वाला होता है? ठीक है, आगे ये क्या बनेगा बच्चे? सीड। मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमें नेक्स्ट चैप्टर मिला वो हमें कौन सा मिला? सीड। ठीक है बच्चे, सीड के बाद फिर हम आगे देखेंगे सीड में किस तरीके से होती है क्या? जर्मिनेशन। और फिर जर्मिनेशन के बाद देखेंगे कि किस तरीके से ये जो सीड है वो रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, जर्मिनेशन में सीड ग्रो करने लगेगा और फिर पेड़ बनने लगेगा और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से वो रेस्पिरेशन करेगा। मतलब कि पूरी कहानी देखी जाए तो आपकी क्लास 9th की कहानी फ्लावर से शुरू होती है और रेस्पिरेशन पे आके खत्म हो जाती है। फिर यहीं से कंटिन्यू होगा आपकी क्लास 10th के प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर। ठीक है बच्चे, तो हम फ्लावर पढ़ चुके, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और फेट, ओव्यूल यहां तक पढ़ चुके। अब हमें बच्चे शुरू करना है आज सीड चैप्टर। ठीक है, तो सभी लोग आज रेडी हैं एकदम बढ़िया मजे के साथ, तो शुरू किया जाए। ठीक है, तो चलो सभी लोग रेडी हैं तो शुरू करते हैं। फटाफट से सिलेबस देखते हैं कि भाई सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। हमें फ्रूट और सीड पढ़ना है, उसकी डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस। बच्चे अगर फाइनल टर्म में, ध्यान से सुनना, फाइनल टर्म में जो काउंसिल से बोर्ड का पेपर आएगा अगले साल फरवरी में, जो आपका पेपर होपफुली होगा अगर सब कुछ ठीक रहा, ये कोरोना से रिलेटेड और सब कुछ स्मूथ चलता रहा, तो आपको एक्स्ट्रा ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है। जो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है सेलिना बुक में, आपकी लेटेस्ट बुक में, ये 1 साल पुरानी बुक की फोटो है। ठीक है, जो लेटेस्ट बुक 2022 वाली अगर आपके पास बुक है सेलिना की, तो उसका सिलेबस चेक करना। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम मिलेगा आपको और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट पढ़ना है। अगर आप सरिता अग्रवाल से पढ़ रहे हो तो सिलेबस पढ़ते चलो और सरिता अग्रवाल का कंटेंट फॉलो करते चलो। बहुत दुनिया भर का एक्स्ट्रा दिया है जिसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉलेज बढ़ाना है तो खूब पढ़ो, बट अगर इतना टाइम नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट पे भी फोकस करना और चाहते हो कि सिर्फ लिमिटेड पढ़ें और अच्छे मार्क्स आए, तो आप सेलिना को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत बार बता चुके हैं और शायद आगे फ्यूचर में और भी बार बार बताएं, तो समझ लो अब। ठीक है, क्योंकि आज भी बच्चे हमारे पास पर्सनल मैसेज आते हैं कि सर सरिता से पढ़ना है कि सेलिना से पढ़ना है, सर स्कूल में तो सरिता अग्रवाल चल रही है, सेलिना खरीदें कि सरिता खरीदें। तो हम भी परेशान हो चुके हैं बच्चों को बता बता के। ठीक है, तो अब आप लोग समझ लेना, दूसरों को समझा देना। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड, टाइप्स एंड कंडीशंस फॉर द सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो इसमें ये चीज दुनिया भर की आने वाली है, आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कि ये एक सीड क्या होती है। So before we talk about the germination of seeds, it will be appropriate to refresh your knowledge what the three terms fruit, seed and grain actually mean. आपने फ्रूट सुना है, आपने सीड टर्म भी सुना और आपने ग्रेन टर्म भी सुना है। तो एक्चुअल में देखते हैं कि ये बुक के अकॉर्डिंग ये तीनों ही टर्मिनोलॉजी क्या चीज है। फ्रूट इज अ इनलार्ज्ड राइपेंड ओवरी। याद करो बेटा, फेट में हमने देखा था कि जो ओवरी होती है वो ओवरी क्या बनाती है बच्चे? फ्रूट। और अगला क्वेश्चन ये है कि फ्रूट वॉल को हम बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? साइंटिफिक टर्म इसका क्या है फ्रूट वॉल का? पेरिकार्प। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखते हैं, द ओवेरियन वॉल। ठीक है, ओवरी की वॉल क्या बनाएगी? फ्रूट वॉल, जो कि पेरिकार्प है। फॉर्मिंग द फ्रूट वॉल इनक्लोजिंग द सीड। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड एंड हेल्प इन सीड डिस्पर्जल। डिस्पर्जल का मतलब होता है फैलाना। तो अलग अलग एनिमल्स, विंड, जो वेरियस एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है ना, वो एक तरीके से डिस्पर्जल के भी काम करते हैं, है ना। हल्की फुल्की सीड है तो हवा से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। कुछ एनिमल्स है जैसे स्क्वेरल आपने देखी होगी, गिलहरी, वो सीड को चबाती है, कुछ दूर तक ले जाती है और फिर फेंक देती है। तो सीड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इस प्रोसेस को बच्चे क्या बोलते हैं हम? सीड डिस्पर्जल। एग्जाम्पल फ्रूट कौन से हो गया? मैंगो हो गया, पी पॉड। पॉड समझते हो बच्चे? पी का पॉड, पॉड क्या होता है बताओ जल्दी से, लिखकर बताओ। पॉड छिलका, बहुत बढ़िया, पॉड को हम छिलका बोलते हैं। तो आपने मटर खाई है, मटर का साइंटिफिक नेम फटाफट से लिखो, देखें किस किस को याद है, क्योंकि क्लास 10th में सेकंड चैप्टर यही है। ठीक है, पाइसम सटाइवम। बहुत बढ़िया, पाइसम।
पाइसम सटाइवम, PISUM SATIVUM, ठीक है। सभी लोग स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, बस आकांक्षा ने सही लिखी है पाइसम सटाइवम, ठीक है। तो वो छिलका हो गया मटर का। सीड की बात करते हैं भाई, सीड क्या है? सीड इज द राइपेंड ओव्यूल। अभी अभी हमने देखा कि भाई ओव्यूल किस में कन्वर्ट होती है? सीड। राइपेंड का क्या मतलब है? मैच्योर, ग्रोथ होने के बाद, फर्टिलाइजेशन के होने के बाद उस ओवरी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाती है, राइप हो जाती है, पक जाती है, जैसे कि तुम लोग कभी कभी पढ़ते पढ़ते पक जाते हो, तो पकने के बाद ये ओव्यूल बच्चे क्या बना देती है? सीड बना देती है ना, पक जाना। कौन कौन पक जाता है इधर बायोलॉजी पढ़ पढ़ के, जरा लिख कर बताएं। इट कंटेन्स एम्ब्रियो। अब बच्चे ये ध्यान रखना कि सीड के अंदर क्या होती है? एम्ब्रियो। ये हम आगे पढ़ेंगे एम्ब्रियो के बारे में। विच डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसी से एक नए प्लांट का जन्म होता है। बहुत ज्यादा हिंदी हो गई। उसी इसी तरीके से नए प्लांट की शुरुआत होती है, नया प्लांट ग्रो करता है। द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। याद करो कल सीड कोट हमने देखा था, जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, है ना। इंटेग्यूमेंट्स, दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, आउटर और इनर। तो आउटर वाला क्या बनाता है बच्चे? टेस्टा। और इनर वाला क्या बनाता है? टैगमेन, ठीक है। ये सब कल पढ़ चुके हैं, कमेंट्स में भी आंसर आ गए हैं। हर्ष के सबसे पहले आया टेस्टा टैगमेन, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो वो प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं सीड की। बीन, यहाँ पे अगर मिस्टर लगा दोगे तो एक इंसान का नाम हो जाएगा, मिस्टर बीन। जानते ही होगे तुम लोग वैसे मिस्टर बीन को, कौन नहीं जानता। ठीक है, तो बीन, बीन आप समझते ही हो। सीड, बीन सीड ही बोल रहे हैं। और फिर पीज, पीज मतलब मटर, मटर के दाने। अब बात करते हैं बच्चे ग्रेन क्या होता है, इसको समझना। अब जैसे हम मेज के ग्रेन की, मेज के दाने की बात करते हैं, वीट के दाने की बात करते हैं, तो वो जनरली हम क्या बोलते हैं? वीट ग्रेन, मेज ग्रेन। समझते हैं क्या है ये? ग्रेन एज फाउंड इन मेज एंड वीट, ठीक है। ये एग्जाम्पल तो हमें पता है। फिर से बोल रहे हैं बच्चे, जहां जहां आप सेलिना बुक में एग्जाम्पल्स पढ़ो, उन एग्जाम्पल्स को अलग से एक कॉपी में, पेज में लिखते जाना, और उसका हेडिंग लिखना कि आप किस चीज के अंदर वो एग्जाम्पल पढ़ रहे हो। आगे बहुत काम में आएंगे ये एग्जाम्पल एग्जाम्स में। इज एक्चुअली द फ्रूट। अब समझो बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से, नई चीज लिखी है। आप भी कहोगे कि अरे सर ये क्या है, ठीक है। दोबारा से मिटा दे रहे हैं इसको ताकि दोबारा से फोकस कर पाओ। ग्रेन एज इन फाउंड इन मेज एंड व्हीट इज एक्चुअली द फ्रूट। मतलब कि ये जो मेज और व्हीट जो आप खाते हो, ये एक्चुअल में बच्चे होता क्या है? फ्रूट होता है। इन विच द फ्रूट वॉल एंड द सीड कोट आर फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। हम अभी डिटेल में बेटा मेज का स्ट्रक्चर देखेंगे, आपकी बुक्स में भी बना है स्ट्रक्चर ऑफ मेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आप अगर लेबलिंग देखोगे तो सबसे पहली लेबलिंग ही वहां पे लिखा होगा कि फ्रूट वॉल फ्यूज विद द सीड कोट, ऐसा कुछ लिखा आपको मिल जाएगा। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ग्रेन बच्चे हम कब बोलते हैं? किसी भी सीड को हम ग्रेन कब बोलते हैं? जब सीड की और फ्रूट की वॉल आपस में क्या कर जाए? फ्यूज कर जाए, तब हम टर्मिनोलॉजी क्या यूज करेंगे बच्चे? ग्रेन, ठीक है। ये ध्यान रखना, है ना। फ्यूज्ड पेरिकार्प विथ टेस्टा, बिल्कुल ये भी सही है एकदम। ठीक बच्चे, यहां तक पल्ले पड़ा। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर अबाउट सीड। चलो खैर, और जानते हैं। अभी तो पता नहीं क्या क्या जानने वाले हैं अपन सीड के बारे में। हमें ये पता है कि मैच्योर ओव्यूल जब हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो क्या बनाता है? सीड बनाता है। सीड के पास छोटा सा एक लिविंग प्लांट होता है। उस लिविंग प्लांट को हम क्या बोलते हैं बेटा? एम्ब्रियो बोलते हैं। इस एम्ब्रियो के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। एम्ब्रियो के बारे में यही लिखा हुआ है, एम्ब्रियो दैट डेवलप्ड फ्रॉम द फ्यूज्ड स्पर्म न्यूक्लियस एंड द मेल फीमेल एग न्यूक्लियस। याद करो बेटा, हमने पढ़ा था कि जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है, और डिप्लॉइड उसने क्या बनाया था बेटा? जाइगोट। यही जाइगोट आगे चल के क्या बनाता है? एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनाता है?
प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। बिल्कुल सिनगेमी होती है इस जगह, फर्टिलाइजेशन में कौन सा वाला, सिनगेमी वाला। द एम्ब्रियो रिमेन्स इन एन इनएक्टिव फॉर्म, कैसा फॉर्म बेटा, इनएक्टिव फॉर्म। इस चीज को समझना, ये जो वर्ड लिखा है ना डॉर्मेंट, वॉइस क्लियर नहीं है, किस किस को वॉइस क्लियर नहीं है भाई, सड़क गेमर के अलावा और कोई है जिसको वॉइस क्लियर नहीं है? सड़क गेमर कमरे के अंदर आओ, सड़क पर रहोगे तो फिर कैसे आवाज आएगी, कमरे के अंदर आओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनएक्टिव डॉर्मेंट पे आते हैं फटाफट से। द एम्ब्रियो रिमेन्स एन इनएक्टिव डॉर्मेंट, ठीक है। डॉर्मेंट का मतलब यहां पे साफ साफ लिखा है इनएक्टिव। जैसे कि आपसे अगर हम बात करें कि जब आप सुबह सो के उठते हो, ठीक है, अगर कोई जबरदस्ती आपको उठाता है तो शुरू के 4-5 मिनट आप एकदम जाहिलों की तरह, लेजी लोगों की तरह पड़े रहते हो और ऐसा लगता है कि क्यों उठ रहे हैं, क्या करेंगे उठ के, ऐसा कुछ होता है। मतलब कि वो एक तरीके से आपकी इनएक्टिव स्टेट है, आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा, ना आपकी बॉडी काम कर रही। तो इसको बच्चे हम क्या बोलेंगे, इनएक्टिव, और उसका अच्छा सा टर्म क्या हो जाएगा बेटा, डॉर्मेंट। तो एम्ब्रियो, जैसे कुछ एग्जांपल आपको दें, आपकी किचन में बेटा चना चना रखा होगा, है ना, चने हो गए या बीन की सीड हो गई या छोले हो गए, ये सब आपके किचन में कहीं ना कहीं डिब्बे के अंदर रखे होंगे। अब ऐसा तो नहीं होता है कि डिब्बे के अंदर रखें और पता चला सुबह सो के उठे और किचन के अंदर एक बड़ा सा पेड़ निकल के आ गया, है ना। उस चने बीन या छोले को जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेंगी ग्रोथ करने के लिए, तब तक ये तीनों चीजें ग्रो नहीं करेंगी। मतलब कि किचन में जब ये आपके पन्नी के अंदर या डिब्बे के अंदर ये तीनों चीजें रखी हुई हैं, ये किस स्टेट में है बच्चे, इनएक्टिव या डॉर्मेंट स्टेट में होती हैं। और फिर एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे रात को आपकी मम्मी या आप लोग चने भिगो देते हो पानी के अंदर, और जब सुबह सुबह उठते हो तो वो चने क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। उसको 2 दिन तक पानी में डाले रहना, कभी कुछ चने लेना, उसको 2 दिन तक पानी में डाले रहना, तो उस चने में से ग्रीन कलर की पार्ट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो, ग्रीन कलर के पार्ट्स निकलना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि पानी मिलते ही साथ वो कैसा हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। व्हाइट कलर के, ग्रीन कलर के इनिशियल पॉइंट्स, ठीक है। तो बच्चे डॉर्मेंट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। वॉइस क्लियर, अभी कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आई गेस कुछ बच्चों को वॉइस क्लियर की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ को नहीं है, बाकी सबको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो ये कब तक डॉर्मेंट रहते हैं, until exposed to favorable conditions when it germinates, है ना। तो यहां पर फेवरेबल कंडीशन जैसे ही मिल जाएगी तो वो क्या करने लगेंगे, जर्मिनेट करने लगेंगे। द सीड ऑल्सो कंटेन फूड मटेरियल फॉर द नरिशमेंट। सीड में बच्चे अलग अलग फूड मटेरियल होता है। जैसे ओव्यूल में हमने आपको एक पार्ट बताया था जो उस ओव्यूल का नरिशमेंट करता है, न्यूसेलस, बहुत बढ़िया, शाबाश आर्यन। इसी तरीके से हमें सीड के अंदर नरिशमेंट के लिए एक पार्ट मिलने वाला है जिसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एंडोस्पर्म जो है इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता रहेगा और जर्मिनेशन होता रहेगा। लास्ट पॉइंट एम्ब्रियो के बारे में, embryo can withstand unfavorable condition of temperature, drought। जब तक एम्ब्रियो बच्चे डॉर्मेंट है उसको टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बिना पानी के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बहुत अच्छी तरीके से कई सालों तक इनएक्टिव रह सकता है। मतलब आप एक चना जो है उसको 100 साल बाद भी पानी में डालोगे तो उसके पास कैपेबिलिटी है एक नए पेड़ में कन्वर्ट होने की, ग्रो करने की, ठीक है। तो इतनी खतरनाक होती है डॉर्मेंसी, समझ रहे हो। जैसे अगर एनिमल्स की बात करें बच्चे, कुछ एनिमल्स के नाम बताओ जो कि डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं सर्दियों में। एक तो वही एनिमल हो गया जो दीवार पे रेंगता रहता है, या दीवार पे रेंगती रहती है। दीवार पे कौन रेंगती रहती है, स्नेक दीवार पे रेंगता है क्या हर्ष कुमार,
ठीक है, लिजर्ड की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हिमशिखा, लिजर्ड की बात कर रहे हैं ना। छिपकली की बात करें तो बच्चे छिपकली सर्दियों में गायब हो जाती है, गर्मियों में आ जाती है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम रहता है। तो अब उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये समझो कि वो किस स्टेट में चली जाती है, डॉर्मेंट स्टेट में, या यहाँ पे सही वर्ड इस एनिमल्स के लिए क्या हो गया, हाइबरनेशन में वो चले जाते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स फिर कभी बाद में। तो यहाँ पे बच्चे समझ में आया ये कि 100 ईयर्स तक भी ये इनएक्टिव रह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। अब बच्चे ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखते हैं कि भाई जो सीड है, इस सीड को किस तरीके से हमने क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड। ब्रॉडली द सीड्स आर ऑफ टू काइंड्स, मोनोकॉटिलिडनस, डाइकॉटिलिडनस, या मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन। मोनो का मतलब, वर्ड्स को समझना बच्चे, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, कॉटिलिडनस में आया वर्ड कॉटिलिडन। कॉटिलिडन अभी हम पढ़ने वाले हैं, एक पार्ट होता है सीड में। अगर सीड में एक कॉटिलिडन है तो मोनोकॉटिलिडनस, अगर सीड में दो कॉटिलिडन है तो टू कॉटिलिडनस। समझ रहे हो ये? रियल सीड के साथ भी प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ बच्चे, कभी को मौका मिलेगा तो जरूर देखते हैं। चलो, आपने दिमाग में डाल दिया तो प्लानिंग करते हैं रियल सीड के साथ प्रैक्टिकल। तो फिर कभी वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिकल कर लेंगे अपन सीड का, तो उसमें भी आपको कोशिश करेंगे समझाने की। ठीक है बच्चे, अब यहां पे भर भर के क्या आने वाले हैं बच्चे, एग्जाम्पल्स आने वाले हैं कि राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकॉटिलिडन सीड, राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ डाइकॉटिलिडनस सीड। तो यहां पे फिर से आपको हम बोल रहे हैं कि जहां जहां एग्जाम्पल्स पढ़ो बच्चे, वहां वहां वो एग्जाम्पल्स और उसकी हेडिंग की किसके अंडर वो एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, ये आप अपने खुद के नोट्स में, कॉपी में या एक पेज में ऐड करते जाना। एग्जाम टाइम में वो पूरा पेज एक बार में याद करना और एग्जाम दे देना, क्योंकि चांसेस हैं कि एग्जाम्पल्स आते हैं और एग्जाम्पल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइटली मत लेना। तो यहां मोनोकॉटिलिडन सीड कंटेन वन कॉटिलिडन। ठीक है, सीड लीफ ये आगे देखेंगे हम, बस अभी ये समझो कि उस सीड में कितने कॉटिलिडन, वन कॉटिलिडन। एग्जाम्पल मेज। मेज बच्चों सभी ने देखा हुआ है, सभी ने भुट्टा देखा हुआ है, मेज वो देखा हुआ, अरे मेज, भुट्टा, कॉर्न, ये सभी ने देखा है ना, खाया भी है। तो येलो कलर का होता है ना, तो उसको देखो तो आपको सिर्फ एक पार्ट दिखेगा उस मेज का, है ना। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा तो आप थोड़ा अच्छी तरह याद कर पाओगे। तो वहां एक पार्ट आपको दिखाई देता है, इसलिए हमने उसको किस कैटेगरी में रखा, मोनोकॉटिलिडन में। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर उसमें एक कॉटिलिडन दिखता नहीं है, अभी दिखेगा जब हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, फिर है ग्रासेस। तो ग्रासेस की भी जो सीड्स होती है वो भी मोनोकॉटिलिडनस होती हैं। सरिता अग्रवाल में भी दुनिया भर के एग्जाम्पल्स लिखे होंगे, उन एग्जाम्पल्स को भी अपने नोट्स में लिख लेना जिनके पास सरिता अग्रवाल बुक है। डाइकॉटिलिडन सीड कंटेन टू कॉटिलिडन। अब मटर की बात करें बेटा, मटर का जो बीज होता है अगर आप उसको दबाओगे तो वो दो टुकड़ों में हो जाता है। बोलो हाँ, यस सर, हो जाता है दो टुकड़ों में। जिनके स्कूल में, जैसे भाव्या पूछ रही है कि सर सरिता अग्रवाल से लिखना जरूरी है। बच्चे अगर आपके स्कूल में सेलिना चल रही है तो सरिता अग्रवाल को टच करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी यहाँ कैथीड्रल में या दूसरे स्कूलों में जहाँ सरिता अग्रवाल चल रही है तो वहाँ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के लिए ये सरिता अग्रवाल से एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए, तो मटर की बात करें दो टुकड़े हो जाते हैं। ग्राम की बात करें, चने की बात करें, तो चने को भी अगर आप कस के दबाओगे तो उसके भी दो टुकड़े हो जाते हैं। बीन को आप कस के दबाओगे या तोड़ने की कोशिश करोगे तो इसके भी दो टुकड़े हो जाते हैं। मतलब कि अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो इन तीनों सीड्स को तो आपको पता चल चुका ये कैसी सीड्स हैं बेटा, डाइकॉटिलिडन सीड्स हैं। ठीक है बच्चे, ये भी सही है। आर्यन को डाउट हुआ अभी, आर्यन अभी सेलिना में आगे सब कुछ आएगा, परेशान नहीं हो। तो बेटा ये कॉटिलिडन के बेसिस पे आपको समझ में आ गया दो टाइप की सीड,
मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। अब बच्चे एग्जाम में आप लोग किस तरीके से गलती करते हो इसको सुनना। डेफिनेशन पूछी जाती है मोनोकोटिलिडन सीड, बच्चे डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, वन कोटिलिडन इज कॉल्ड मोनोकोटिलिडन सीड। ठीक है, तो समझते हैं, हम भी समझ रहे हैं कि बच्चे को पता है वन कोटिलिडन, बट तरीका क्या है, आपको पूरा लिखना है, सीड विच कंटेन्स ओनली वन कोटिलिडन। आपको ये सीड वर्ड इंक्लूड करना है। ऐसी सीड जिसमें एक कोटिलिडन है उसको मोनोकोटिलिडन बोलेंगे, और ऐसी सीड जिसमें दो कोटिलिडन है उसको हम डाइकोटिलिडन बोलेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। ये पेज तो खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या बात है। चलिए सीड का शेप एंड साइज की बात कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक है, चलो। तो सम आर सो स्मॉल दैट दे बेयरली विजिबल टू द नेकेड आई। नेकेड आई मतलब बिना माइक्रोस्कोप के अगर आप उस सीड को देख रहे हो तो वो क्या होती है, नेकेड आई। ठीक है, मतलब अपनी नेचुरल आई से, ना आप चश्मा लगा रहे हो ना माइक्रोस्कोप कर रहे हो, कुछ भी आप मैग्नीफाई करके नहीं देख रहे हो, नॉर्मल नेचुरल आई से अगर आप देख रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेकेड आई। ठीक है, तो सम आर सो स्मॉल दैट दे बेयरली विजिबल। तो कुछ सीड्स बहुत इतनी छोटी होती है कि आप उसको अपनी नेचुरल आंखों से नहीं देख पाते हो, आपको एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। एग्जाम्पल्स क्या हो गया बच्चे, पॉपी सीड्स। ठीक है, पॉपी प्लांट का नाम है, कुछ लोगों का नाम भी होता है पॉपी। ठीक है, और फिर ऑर्किड सीड्स। तो ये एग्जाम्पल्स है किसके, जो सीड्स बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। किसी का नाम तो नहीं है इधर पॉपी घर का नाम, चलो किसी का नहीं है। सम आर क्वाइट लार्ज एज इन वाटरमेलन एंड पंपकिन। बेटा वाटरमेलन खा ही रहे होगे आजकल आप, कद्दू भी आपने देखा ही होगा, पंपकिन को कद्दू ही बोलते हैं। और या मैंगो, मैंगो भी आप खा ही रहे हो, तो इनकी सीड आप नेकेड आई से बड़े आसानी से देख पाते हो, तो बड़ी हो गई। फिर बात करते हैं लार्जेस्ट सीड्स आर दोज ऑफ कोकोनट एंड डबल कोकोनट। तो यहाँ पे कोकोनट की जो सीड्स है वो कैसी हो गई बच्चे, लार्जेस्ट सीड्स हो गई। ठीक है, तो ये शेप के बेसिस पे इन्होंने तीन तरीके से डिफाइन किया है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, परेशान नहीं होना है। The size, shape and structure of seed of different plants may considerably, but the basic structure of most seed is same। जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो वर्ड आपको नहीं पढ़ाया था फ्लावर में, टिपिकल, तो जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है एक सीड का वो कॉमन होता है, और फिर अलग अलग सीड पे डिपेंड करता है क्या क्या उसमें मॉडिफिकेशन होंगे। अब अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा था बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ, अभी हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। सीड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, पहली कौन सी, एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस को हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक। ठीक, याद रखना। और दूसरी जो टाइप होगा वो होगा एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक। तो फर्स्ट टाइप ये है, सेकंड टाइप ये रहा, जो कि अगले पेज पे हमें मिलेगा। यहाँ पे 1 मिनट का गैप ले रहे हैं बच्चे, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से पानी वानी पी लो, हम भी पानी वगैरह पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चे, यू कैन ड्रिंक वाटर। अब यहाँ पे परमिशन की लेने की जरूरत नहीं है, मतलब इतने ही ईमानदार हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि जब तक सर नहीं बोल रहे ऑनलाइन क्लासेस में तो पानी नहीं पी रहे हो, बट घर पे हो आप लोग, पानी वानी तो पी ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, सभी आज ज्वाइन कर पाए हैं, 37 स्टूडेंट्स हैं अभी भी, जो कि अच्छी बात है। और चलिए, तो हो गया भाई, पानी, रूह अफ़ज़ा, शरबत, जूस वूस पी लिया सभी ने। तो आगे बढ़ा जाए, जब तक पेज चेंज कर लेते हैं हम। चलो, आज हैंग नहीं कर रहा है लैपटॉप, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कई सारे अपडेट्स किए हैं हमने अपने लैपटॉप में ताकि हैंग ना करे, ऐसे ही चलता रहे तो मज़ा ही आ जाए।
चलिए तो भाई तैयार है, यस सर लिख दें 3-4 बच्चे, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो सभी लोग रेडी हैं। तो हमने वहां लास्ट पेज पे हेडिंग पढ़ी थी क्या? एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड वो होते हैं जिनका कॉटिलिडन, ठीक है, एक वर्ड और लिखा था कॉटिलिडन, तो जिनके कॉटिलिडन थिन एंड मेम्ब्रेनस होते हैं। यहां पे एक वर्ड और हम ऐड कर रहे हैं, पेपरी, ठीक है, पतले से पेपर जैसी मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, परसिस्ट का मतलब रिमेन्स, तो एंडोस्पर्म मिलेगा और कॉटिलिडन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा पतली सी पेपरी मेम्ब्रेन के फॉर्म में। ऐसे सीड्स को बच्चे हम क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है बच्चे, यहां ध्यान से समझो, हो सकता कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो। एंडोस्पर्मिक और दूसरी जगह हमें क्या मिलेगा? नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, स्पीड में लिख रहे हैं तो राइटिंग को इग्नोर करना, नहीं तो सजा सजा के लिखने के लिए तो बहुत ही टाइम है अपने पास, बट टाइम वेस्ट क्यों करना है। ठीक है बच्चे, एंडोस्पर्मिक में नाम में ही काम रखा है कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा? एंडोस्पर्म। ठीक है, अगर इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा तो रिड्यूस फॉर्म में हमें क्या मिल रहा है बच्चे? रिड्यूस फॉर्म में हमें क्या मिलेगा? कॉटिलिडन। और ये जो कॉटिलिडन होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? वो बहुत ही पतला होगा, थिन और पेपरी फॉर्म, है ना, कागज के जैसे बहुत पतला होगा। समझे? तो ये इस पैराग्राफ में बताने की उन्होंने कोशिश की है इस तरीके से। ठीक, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि एंडोस्पर्मिक सीड वो सीड होती हैं जिनके कॉटिलिडन थिन और मेम्ब्रेनस होते हैं और उसमें एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म होता है इसीलिए हम उसको एंडोस्पर्मिक सीड बोल रहे हैं, जिसका एक नाम और क्या है? एल्ब्यूमिनस। ठीक, अब जो सीड है यहां पे समझना, ये जो एंडोस्पर्मिक सीड है ये बच्चे मोनोकॉर्ड भी हो सकती है और वो डाइकॉर्ड भी हो सकती है। सेम तरीके से नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी मोनोकॉर्ड भी हो सकती है और डाइकॉर्ड भी हो सकती है। जिनको वीडियो विजिबल नहीं है बेटा, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाके पिन अनपिन करना, पिन अनपिन करोगे तो दिखाई देने लगेगा। बड़ी जल्दी लिख दिए वीडियो विजिबल नहीं है। ठीक है, अभी भी किसी को क्या विजिबल नहीं है स्क्रीन? चलो सभी को विजिबल हो रही है, तो जिनको नहीं हो रही है बच्चे पिन अनपिन ट्राई करो, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाके सब कुछ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, आर्यन को तो 4K में दिखाई दे रहा है सब कुछ। चलिए, अपना एटीएम का पिन मत शेयर कर देना इधर, ये वो वाला पिन नहीं है पिन अनपिन। पता चला ये एटीएम का कार्ड नंबर और पासवर्ड सब कुछ लिख दिया इधर, वहां से पैसे उड़ने लगे धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बेटा डाइकॉट के एग्जांपल्स क्या दिए? डाइकॉट एल्ब्यूमिनस सीड का पॉपी, कस्टर्ड एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे दो एग्जांपल्स दिए हैं जो कि आपको याद रखना है, फिर से एग्जांपल्स आए हैं तो इनको सेपरेटली आप एक जगह लिख लेना। मोनोकॉट के एग्जांपल्स क्या दिए हुए हैं? सीरियल्स, सीरियल्स मतलब ये जो दाल वाल खाते हो, दाल चावल सीरियल्स। फिर मिलेट्स और पाम, तो ये प्लांट्स के नाम हैं, उनके सीड्स के नाम दिए गए हुए हैं जिसको डाइकॉट और मोनोकॉट की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कस्टर्ड एप्पल वो होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं अपन शायद शरीफा, शरीफा, शरीफा को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं शरीफे को, दूसरा वर्ड? कस्टर्ड एप्पल वो जो ग्रीन कलर का होता है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें। शरीफा, सीताफल, हाँ सीताफल। ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए तुम लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब आता है एक्स एल्ब्यूमिनस। एक्स का मतलब यहाँ पे एक्स के बारे में नहीं पूछ रहा कोई, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम बच्चे नॉन। ठीक है ना, एक्स वर्ड लगाते तो इसका यहाँ पे क्या मतलब है बच्चे? नॉन। तो एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक। अब बच्चे जब एंडोस्पर्म नहीं है तो क्या होगा?
अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो फिर होगा क्या इसमें? इसमें हमें मिलेगा क्या? कॉटिलिडन। शाबाश आर्यन। इन सच सीड्स द कॉटिलिडन स्टोर फूड एंड बिकम थिक एंड फ्लैशी। तो बेटा अगर एंडोस्पर्मिक सीड है तो कॉटिलिडन होगा, बट वो कॉटिलिडन रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा, पतली पेपरी मेम्ब्रेन के फॉर्म में होगा। ठीक है। और अगर सीड नॉन एंडोस्पर्मिक है तो एंडोस्पर्म तो नहीं है, एंडोस्पर्म नहीं है तो कुछ तो होना पड़ेगा, तो क्या होगा? वो कॉटिलिडन। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉटिलिडन स्टोर्स फूड एंड बिकम थिक एंड फ्लैशी। एग्जाम्पल क्या है? डाइकॉट का एग्जाम्पल क्या है? ग्रैम, चना, मटर, मैंगो, सरसों, मस्टर्ड। ठीक है। मोनोकॉट के एग्जांपल्स क्या है बेटा? वेलेस्नेरिया। वेलेस्नेरिया फटाफट से बताओ कहां पढ़ा था हमने? ऑर्किड्स। और फिर है ये अमोर्फोफिलस। ठीक है, प्लांट प्लांट का नाम है ये, अभी पहली बार ही देख रहे हैं, ये अमोर्फिलस। तो ये टर्म्स जो है प्लांट के नाम, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल सही निमिष और हर्ष और आर्यन। वाटर पॉलिनेशन में हमने, सॉरी हाँ, वाटर पॉलिनेशन में हमने वेलेस्नेरिया का एग्जाम्पल पढ़ा था। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको कॉटिलिडन, मोनोकॉट, डाइकॉट, एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो चुके हैं। क्या ऐसा सच है? सारे ये टर्म्स आपको एकदम क्लियर हो चुके हैं बच्चे? बहुत बढ़िया। अब बच्चे अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास बीन सीड। ठीक है, अब बीन सीड के लिए अपन इसको कल शुरू करेंगे, क्योंकि नया टॉपिक है और कंटिन्यूटी में पढ़ना इसको जरूरी है, क्योंकि शायद टाइम हो जाएगा और ज्यादा खत्म हम नहीं कर पाएंगे। तो बीन सीड को हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करने वाले हैं। ठीक है बच्चे। तो एक बार अपनी सेलिना बुक से आप रीडिंग जरूर कर लेना यहां तक, जहां तक आज पढ़ाया है। और अगर आपके पास सरिता अग्रवाल बुक है तो सरिता अग्रवाल का पहला और दूसरा पेज पूरा पूरा रीड कर लेना। सरिता अग्रवाल में बहुत अच्छी तरह फ्लो चार्ट के फॉर्म में डिटेल में चीजें दी हुई है। सो योर विश कि अगर आप सरिता अग्रवाल से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बहुत सारी नई चीजें भी आपको उसमें मिल जाएंगी। सो आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो फटाफट से वापस आ सकते हो, हम दिखाई अगर देने लगे हो। ठीक है, तो पहले हम YouTube के लिए समाप्ति कर दें, उसके बाद फिर अपन नॉर्मल बैच खत्म करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपने पूरी यहां तक देखी और YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना इस चैनल से नहीं जाए, क्योंकि रोज यहाँ पर नई नई वीडियो क्लास 9 और 10 से रिलेटेड अपलोड होती रहती है। तो सब्सक्राइब जरूर करें अमीबा क्लासेस को, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।